हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन लास्ट वीडियो. 21 once home, a squad of police were engaged for special work in our compound. एक बार जब घर पहुंच गए हम, ए स्क्वाड ऑफ पुलिस, कुलियों की एक पूरी टीम को, स्क्वाड होता है एक टीम ग्रुप, तो पूरा एक ग्रुप बुलाया गया, यानी काफ़ी संख्या में कुली बुलाए गए. कुली होते हैं जो बोझा उठाते हैं. पर एंगेज फॉर स्पेशल वर्क इन कंपाउंड, और उनको हमारे कंपाउंड में, कंपाउंड होता है जो घर का आंगन होता है, जो घर के बाहर साइड का ओपन एरिया होता है, तो उनको कंपाउंड के अंदर स्पेशल काम में लगा दिया गया था. स्पेशल वर्क क्या होने वाला था कि जो ब्रूनो है, बाबा स्लॉथ बियर, उसके लिए कुछ रहने के लिए व्यवस्था करनी है. इट वॉज 20 फीट लॉन्ग. एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा. बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया गया. आइलैंड होता है जो बाकी जगह से अलग हो थोड़ा, जैसे सी के बीच में आइलैंड होता है, वो एक ज़मीन होता है कि ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा होता है, एक लैंड होती है, और जिसके चारों ओर पानी होता है. तो इस तरीके का एक आइलैंड बाबा के लिए उनके कंपाउंड में, उनके घर में बनाया गया. इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड. ये कंपाउंड, उसका एरिया बता रहे हैं आइलैंड का, तो ये 20 फीट लंबा था और 15 फीट चौड़ा था. एंड वॉज सराउंडेड बाय ए ड्राई पिट और मोट. और ये चारों ओर से घिरा हुआ था किस चीज़ से? एक ड्राई पिट से और एक मोट से. ड्राई पिट हो गया एक सूखा गड्ढा, यानी काफ़ी गहरा गड्ढा. डीप होल होता है, पिट मीन्स होता है डीप होल, यानी गहरा गड्ढा. ड्राई पिट मीन्स सूखा गहरा गड्ढा. और मोट, मोट होता है जो आपने कुछ किलों के बाहर देखा होगा, एक जो हमारे पुराने किले थे, किलों के और चारों ओर एनिमी से सेफ्टी के लिए, यानी कोई अटैक करे तो उससे सेफ्टी के लिए चारों ओर एक खाई बना दी जाती है, और उस खाई में पानी भर दिया जाता है ताकि अगर कोई अटैकर आए तो वो उस खाई को पार ना कर पाए. सो इसी तरीके की एक खाई, उसे मोट कहते हैं शॉर्ट में. सो मोट मीन्स ए डीप वाइड डिच और कैनल, और वी कैन से चैनल. तो एक नहर टाइप से, एक खाई टाइप से होता है चारों ओर. दैट वाज डग अराउंड ए फोर्ट और कैस्टल, जो एक किले या फिर जो एक महल होता है उसके चारों ओर बनाया जाता है. फिल्ड विद वाटर फॉर डिफेंस, और उससे एनिमी के अटैक से डिफेंस के लिए उसको पानी से भर दिया जाता था. तो यहाँ पे इसको बनाया गया था कि ताकि वो जो स्लॉथ बियर है, ब्रूनो बाबा, वो बाहर ना आ सके और किसी को हानि ना पहुँचा सके, नुकसान ना कर सके किसी का. तो इसके लिए सेफ्टी वाइज उसके चारों ओर जो उसका एक आइलैंड बनाया था 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड, उसके चारों ओर एक खाई खोद दी गई थी. एक ड्राई पिट, एक मोट बना दिया गया था, और उसकी लंबाई चौड़ाई बता रहे हैं 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप. तो ये जो मोट था, ये ड्राई पिट था, ये जो खाई थी, ये 6 फीट वाइड थी, यानी 6 फीट चौड़ी थी, एंड 7 फीट डीप, और ये 7 फीट गहरी थी, यानी इसकी जो गहराई थी वो 7 फीट थी. A wooden box that once housed fowls was bought and put on the island for Baba to sleep in at night. तो एक लकड़ी का बक्सा, वुडन बॉक्स, दैट वंस हाउस फाउल्स, फाउल्स होता है जो चिकन्स होते हैं, हैंस, मुर्गियाँ वगैरह. तो ये एक पहले कभी मुर्गियों का घर हुआ करता था. ये जो लकड़ी का बक्सा था, बॉक्स था, वॉज बॉट एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा टू स्लीप इन द नाइट. उसे अब ला के आइलैंड पे रख दिया गया था बाबा को रात को सोने के लिए, जो मुर्गियों का पहले घर हुआ करता था. स्ट्रॉ वॉज प्लेस इन साइड टू कीप हिम वार्म. स्ट्रॉज होती हैं जो तिनके वगैरह होते हैं, पुआल वगैरह. तो जो घास का, सूखी घास का जो ढेर था, स्ट्रॉज थी, वो उसके अंदर लगा दी गई थी, यानी जो बॉक्स था, वुडन बॉक्स था, ताकि गर्मी बनी रहे, सर्दियों वगैरह के दिन हो तो उसमें वो थोड़ा गर्म हो जाती है अगर उसके ऊपर कोई सोता है तो. सो स्ट्रॉ वाज प्लेस इन साइड टू कीप हिम वार्म. तो उसको गर्म रखने के लिए वहाँ पे घास वगैरह, पुआल वगैरह लगा दी गई थी, स्ट्रॉज लगा दी गई थी. एंड इज बेबी द गरनेल्ड, गरनेल्ड मीन्स रग्ड ट्विस्टेड, यानी काफ़ी ट्विस्ट हुआ, मुड़ा हुआ, और काफ़ी रफ. ट्विस्टेड में रग्ड मीन्स रफ. सो ग्रैंड स्टम्प, स्टम्प होता है जो लकड़ी का टुकड़ा होता है, वुडन पीस. तो जो लकड़ी का जो टुकड़ा होता था जिसको बाबा खेलने के लिए यूज़ करता था अपने बच्चे की तरह, द गार्नर स्टम्प अलॉन्ग विद इज गन द पीस ऑफ बैम्बू. और उसकी जो खेलने के लिए एक बैम्बू स्टिक, यानी एक जो बांस की एक पीस था जिसको वो गन की तरह यूज़ करता था अपने खेलने के लिए, टॉय के लिए. बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली परजीव. ये दोनों चीज़ें थी, यानी जो लकड़ी का टुकड़ा
जो वो खेल खेल में अपने बच्चे की तरह यूज़ करता था, अपने चाइल्ड की तरह, बेबी की तरह, और जो एक बैम्बू का पीस था यानी बांस का टुकड़ा था जिसको वो गन की तरह यूज़ करता था, उन दोनों को, बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड, उन दोनों को एक भावनात्मक रूप से, सेंटिमेंटली मीन्स भावनात्मक रूप से, काफ़ी जो आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ हो, प्रिजर्व्ड, उसको रखा गया था। तो वो दोनों चीज़ें भावनाओं से जुड़ी हुई थी और उनको सुरक्षित रखा गया था। सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू, जब उसको जू में भेज दिया गया था तो इन दोनों चीज़ों को उसकी यादगार के रूप में रखा गया था। वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद, उन दोनों चीज़ों को, यानी जो स्टंप था, लकड़ी का टुकड़ा था, और जो बैम्बू की स्टिक थी, उन दोनों को वापस रख दिया गया था बाबा के पास आइलैंड पे। इन ए फ्यू डेज द कुलीज होस्टेड द केज ऑन द आइलैंड एंड बाबा वाज रिलीज, अब कुछ दिनों के अंदर ही जो पुलिस थे उन्होंने एक पूरा पिंजरा यानी केज था वो खड़ा कर दिया था उस आइलैंड के चारों ओर। होस्टेड मीन्स होता है रेस्ड बाय मीन्स ऑफ रॉक्स और पुलिस, सो रस्सियों के द्वारा और अलग अलग चीज़ों से मिला के एक पिंजरा बना दिया था पूरा आइलैंड के चारों ओर, और बाबा को खुला छोड़ दिया फिर उसमें से। आइलैंड पे बाबा को खुला छोड़ दिया गया। ही वॉज डिलाइटेड स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स, अब बाबा था वो काफ़ी खुश था। ही वॉज डिलाइटेड स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स होती है जो पीछे की टांगें होती हैं। तो जो स्लोथ बियर था वो काफ़ी खुश था और वो अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो रहा था। ही पॉइंटेड हिज गन एंड क्रेडल हिज बेबी, उसने अपनी गन थी उसको पॉइंट किया और अपने जो बेबी था जो लकड़ी का टुकड़ा था उसको खिलाया, उसके साथ खेला वो। ग्रेडल मीन्स होता है अपनी गोद में बिठा लेना, तो उसने लकड़ी के टुकड़े को अपनी गोद में बिठा लिया। तो इस तरीके से वो किया करता था। माई वाइफ स्पेंड आवर्स सिटिंग ऑन ए चेयर देयर वाइल ही सेट ऑन हर लैप, अब मेरी जो पत्नी है, मेरी जो वाइफ थी, स्पेंड आवर्स, उसने घंटों बिताए, सिटिंग ऑन चेयर, वो घंटों तक चेयर पे बैठी रहती थी, देर वहाँ पे, वाइल ही सेट ऑन हर लैप, और जो स्लॉथ बियर था वो उसके लैप पे बैठा रहता था, उसकी गोदी में। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रीटी हैवी टू, अब जो ब्रूनो था, बाबा था, वो 15 महीने का हो गया था। एंड प्रीटी हैवी टू, और काफ़ी भारी था वो वजन में, यानी उसका वेट काफ़ी था। द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड एंड लीव इट इज़ इंटरेस्टिंग, जिस तरीके से जो मेरी वाइफ थी वो आइलैंड पे जाती थी और आइलैंड से वापस आती थी, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका था। लीव द आइलैंड यानी आइलैंड को वो छोड़ती थी जिस तरीके से, तो जिस तरीके से मेरी वाइफ आइलैंड पे जाती थी यानी उन वहाँ पे पहुँचती थी, रीच करती थी, और जैसे वहाँ से वापस से जाती थी, वहाँ को छोड़ आइलैंड को छोड़ती थी, लीव्स करती थी वहाँ से, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि जो आइलैंड था उसके चारों ओर एक काफ़ी गहरी खाई थी। तो आगे बताएंगे कि इस तरीके से जाती थी। आई हैव टाइड ए रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री, तो आइलैंड के ऊपर एक मैंगो की ट्री की एक ओवर हैंगिंग यानी एक ब्रांच ऊपर से वहाँ तक जाती थी आइलैंड तक, और उस पर जो ऑथर हैं उन्होंने एक रस्सी बांध दी थी। आई हैव टाइड ए रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री विद ए लूप एट इट एंड, सो मैंने जो ओवर हैंगिंग मैंगो ट्री की ब्रांच थी जो कि आइलैंड पे लटकी हुई थी उस पर एक रस्सी बांध दी, और उस रस्सी के नीचे वाले हिस्से पर एक फंदा बना दिया। लूप होता है एक फंदा बना देना, एक करव लाइक शेप से। पुटिंग ऑन वन फुट इन द लूप शी किक ऑफ विद द अदर, तो वो उस फंदे में अपना एक पाँव रखती थी और दूसरा पाँव थी वो ज़मीन पे मारती थी। टू ब्रिज द 6 feet गैप दैट कॉन्स्टिट्यूट द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट, तो गहरी जो खाई हो गई थी इस तरीके से वो उसको पार कर जाती थी, यानी फंदे में पाँव अड़ा के और फिर अपने पाँव से एक किक लगाती थी जिससे कि उस पर झूलते हुए वो उस पूरी खाई को पार करके आइलैंड पे पहुंच जाती थी। टू ब्रिज द 6 foot गैप, तो इस तरीके से वो 6 फुट का जो गैप था खाई का वो उसे पार करती थी। दैट कॉन्स्टिट्यूट द विड्थ ऑफ सराउंडिंग पिट, तो जो चौड़ाई थी गड्ढे की वो इस तरीके से बनी हुई थी तो उसको पार कर जाती थी वो। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, और जो रिटर्न जर्नी थी वो इसी तरीके से होती थी, यानी वो अपने फंदे में अपना पाँव रखती थी और किक मारती थी, तो जिससे किक के जरिए वो वापस आ जाती थी आइलैंड से। बट हु कैन से नाउ दैट ए स्लोथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, पर अब कौन कह सकता है कि एक स्लोथ बियर के अंदर प्यार की कोई भावना नहीं होती। अफेक्शन होता है, अफेक्शन मीन्स कोई लव, लाइकनेस, या कोई आप लव कह सकते हैं इसको। तो सेंस ऑफ अफेक्शन, तो कौन कह सकता है कि एक स्लोथ बियर के अंदर, एक बियर के अंदर कोई प्यार की समझ नहीं होती, अफेक्शन की कोई समझ नहीं होती। नो मेमोरी,
यानी कोई याददाश्त नहीं होती। एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और अपनी कुछ व्यक्तिगत जो है विशेषताएं नहीं होती। तो ये सब था उसके अंदर, ब्रूनो के अंदर। क्योंकि ब्रूनो था, उसने अपनी जो ऑथर की वाइफ हैं उनको काफ़ी 3-4 महीनों के बाद भी जब वो जू में आई थी तो उन्हें पहचान लिया था। तो उसकी जो मेमोरी थी वो स्लॉथ बियर में अच्छी थी, और सेंस ऑफ अफेक्शन, और वो उनसे काफ़ी प्यार भी करता था। तो उसने उनकी याद में खाना पीना छोड़ दिया था। एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, और उसकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी, जिस तरीके से वो खेलता था। सो दिस चैप्टर इज रिटन बाय केनीथ एंडरसन। So let's see its questions. Given in the box some headings, ये कुछ headings दी गई है नीचे. Find the relevant paragraph in the text to match the headings. तो इनसे headings से related हमें paragraph देखने हैं. Total 23 paragraphs हैं इसके अंदर. हमको इनमें paragraph search करने हैं. An orphan cub. तो ये बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में ही है. पैराग्राफ 3 में देखिए. एज इफ वॉज द फॉलन एनिमल. तो जिस तरीके से वो जो ब्रूनो था उसकी मदर को गोली लगी थी, ये चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा है, और वो नीचे गिर गई थी. वी वर सरप्राइज टू सी द ब्लैक फर ऑन इट्स ब्लैक मूव एंड लेफ्ट द पोस्टेड बॉडी. तो हमने देखा कि कुछ ब्लैक फर था, यानी कुछ उसकी पीठ पर से कुछ मूव हुआ है, जो प्रोस्ट्रेट बॉडी थी, यानी जो डेड बॉडी थी. देन वी सा इट वॉज ए बेबी बियर. और फिर हमने देखा कि वो एक बेबी बियर था, एक छोटा बियर था. ये ब्रूनो था. दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक. जब वो अपनी मदर की बैक पे, पीठ पे चढ़ा हुआ था. व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर. जब अचानक जो गोली लगी थी उससे वो मर गया था. द लिटिल क्रिएचर रन अराउंड इट्स प्रोस्टेड पेरेंट मेकिंग ए पिटफुल नॉइज. जो छोटा क्रिएचर था, जानवर था, वो रन अराउंड, वो अपने जो प्रोस्टेड पेरेंट थे, यानी जो डेड बॉडी थी अपने पेरेंट की, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था. मेकिंग ए पिटफुल नॉइज, और काफ़ी दुख भरा शोर कर रहा था. सो जो हेडिंग है एन ऑर्फन कब, तो ये हम यहाँ से पता, ये इस पैराग्राफ की हेडिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो ओनली पेरेंट थी, इसकी जो मदर थी, उसकी डेथ हो गई है, तो ये ऑर्फन हो गया है. ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ हो जाना. जिसके पेरेंट्स होते हैं उनकी डेथ हो जाए उसे ऑर्फन कहते हैं. ए चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स. सो ब्रूनोज फूड चार्ट. ब्रूनोज फूड चार्ट है, ये हमने देखा है स्टार्टिंग में चैप्टर के. इसमें पूरा जो फूड के बारे में बताया गया है ब्रूनो के. ये 6 नंबर पैराग्राफ में आप देखिए. ब्रूनो सोन टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए बॉटल. ब्रूनो ने जल्दी ही बोतल से दूध पीना शुरू कर दिया था. इट वॉज बट ए स्टेप फॉर द विद एंड विद इन ए वेरी फ्यू डेज. और कुछ एक स्टेप फर्दर लेते हुए कुछ ही दिनों में ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स. उसने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था. एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड. और जो सब कुछ है, एवरीथिंग है, उस एक राइट वर्ड है. फॉर ही एट प्रोडीज. तो वो, क्योंकि वो दलिया खाता था, प्रोडीज होता है दलिया, मेड फ्रॉम इंग्रेडिएंट्स, तो काफ़ी चीज़ों से मिक्स होकर बना हुआ था, जो काफ़ी चीज़ें होती थी उसके अंदर. वेजिटेबल्स, यानी गेहूँ, दाल वगैरह काफ़ी चीज़ों से मिला के, काफ़ी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अंदर, उसको दलिया कहते हैं, मिक्स चीज़ होती है. तो दलिया खाने लग गया था. वेजिटेबल्स, फ्रूट, नट्स, मीट, स्पेशली पॉर्क, यानी सुअर का, करी एंड राइस रिगार्डलेस ऑफ कंडेमिनेंट्स, यानी राइस खाने लग गया था, करी खा गया था वो, चाहे कितनी भी स्पाइसी हो. फ्रूट, नट्स, राइस रिगार्डलेस ऑफ कंडेमिनेंट्स, and chilies, bread, eggs, chocolate, sweet pudding, ice cream, etc. etc. As for drink, milk, tea, coffee, lime juice, एरिएटेड वाटर मीन्स होता है जो सोडा वाटर होता है, बटर मिल्क जो छाछ होती है, बियर, अल्कोहलिक लिकर, जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं, एंड फैक्ट एनीथिंग लिक्विड, कुछ भी लिक्विड था वो ब्रूनो खा पी लेता है. इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिश. तो ये काफ़ी डिलाइट होके, काफ़ी हैप्पी होके वो सब चीज़ें उसके पेट में चली जाती थी. तो ये ब्रूनो का फूड चार्ट था, यानी ये सब चीज़ें वो खा लेता था.
थर्ड हेडिंग इज एन एक्सीडेंट केस ऑफ पॉइजनिंग। तो ये सब आपको इसके अंदर चैप्टर के अंदर ही देखा है। जो पॉइजनिंग का केस हुआ था वो हम देखते हैं यहाँ पे। पैराग्राफ 8 के अंदर आप देखिए, वन डे एन एक्सीडेंट बिफॉल हिम, आई पुट डाउन पॉइजन। तो ये जो पैराग्राफ है पैराग्राफ 8, इसमें ये पूरा पॉइजन का केस है। तो इस तरीके से आपको पैराग्राफ देखनी है इसके अंदर। पैराग्राफ 8 है जो पॉइजन केस है उसके लिए। सो इस तरीके से आगे की है जो प्लेफुल बाबा, पेन ऑफ सेपरेशन, जॉय ऑफ रियूनियन, ए रिक्वेस्ट ऑफ द टू द जू, एन आइलैंड इन द कोर्टयार्ड। ये आइलैंड इन द कोर्टयार्ड है, ये हमने चैप्टर के एंड में देखा है। ये पैराग्राफ 21 के अंदर है एंड 22 के अंदर है। तो 21 के अंदर जो आइलैंड है उसके लिए हेडिंग है। तो ये पूरा आपको पैराग्राफ सर्च करनी है इसमें इस तरीके से। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन का आंसर दिया, आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। तो मैं उसे लाया, यानी मैंने उसे पाया, गॉट हिम फॉर हर, उसके लिए, बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से। सो फॉर हर है ये ऑथर की वाइफ के लिए है, और गॉट हिम है ये ब्रूनो के लिए है। सो क्वेश्चन देखते हैं, वो से दे, ये किसने कहा था? ये ऑथर ने कहा था। हु डू हिम एंड हर रेफर टू, हिम है जो ब्रूनो के लिए है, और हर है ये उनकी वाइफ को रेफर हो रहा है। व्हाट इज़ द इंसिडेंट रेफर टू हेयर, ये इंसिडेंट है, ये हमने अभी अभी देखा था, जो ब्रूनो को जिस तरीके से उनको मिला था। एक जो फील्ड थे उनके अंदर में, जो ब्रूनो की मदर थी उनको गोली लग गई थी और उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में जो ऑथर हैं वो उसको लेके आए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, वो अपने सर के बल खड़ा हो गया खुशी से। हु डज ही रेफर टू, व्हाई वाज ही डिलाइटेड? सो स्टूड ऑन हिज हेड, वो अपने सर के ऊपर खड़ा हो गया। तो ये जब जूस में मिलने गई थी जो ऑथर की वाइफ थी उससे, तो उनको देख के अपने सर के बल खड़ा हो गया था खुशी से। सो ही रेफर टू बाबा, तो ये ब्रूनो के लिए है क्योंकि वो खड़ा हो गया था सर के बल अपने। ही स्टूड ऑन हिज हैंड, खुशी में। एंड वाई वाज ही डिलाइटेड, डिलाइटेड था क्योंकि जो उसकी जो बिलव्ड मिस्ट्रेस थी, यानी जो उसकी मालकिन थी, जो ऑथर की वाइफ है, वो उससे मिलने गई थी। तो अपनी जो ऑथर की वाइफ थी उनको देख के वो काफ़ी खुश हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3, वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम सब उसको काफ़ी मिस करते थे। बट इन ए सेंस वी वर रिलीव्ड, पर एक तरीके से हम रिलीव्ड थे, यानी हमें संतोष था। तो ये किस तरीके, वू डज वी ऑल स्टैंड फॉर? सो वी ऑल स्टैंड फॉर ऑथर की जो फैमिली है, ऑथर को इंक्लूड करते हुए। तो ये कि काफ़ी रिलीफ थे क्योंकि वो जो स्लॉथ बियर था ब्रूनो, वो काफ़ी बड़ा हो गया था और उसको घर में रखना काफ़ी सेफ नहीं था, तो किसी को वो नुकसान भी पहुंचा सकता था। तो इसके लिए उसको, तो जो वी ऑल मिस हिम, यानी ऑथर की जो फैमिली थी वो सब इसे मिस करते थे। वो डिड दे मिस, तो किसे वो मिस करते थे? वो स्लॉथ बियर जो ब्रूनो है उसे वो मिस करते थे। वाई डिड दे नेवरदलेस फील रिलीव्ड? दे फेल्ट रिलीव्ड बिकॉज बाबा हैड ग्रोन अप, क्योंकि वो बाबा था वो काफ़ी बड़ा हो गया था ब्रूनो। एंड ही वॉज नाउ टू बिग टू बी केप्ट एट होम, और वो काफ़ी बड़ा हो गया था, अपने अब उसको घर में रखना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो इस तरीके से उसको वहाँ पे भेज के जू में वो काफ़ी रिलीव फील कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन 2 occasions Bruno ate drank something that should not be eaten drunk, what happened to him on these occasions? तो ये ओकेजन्स थे, ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है। आप पैराग्राफ 8 में देखिए, ऑन वन डे एन एक्सीडेंट बिफॉल हिम, एक बार जो एक्सीडेंट हुआ था उसके ऊपर। आई पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। तो मैंने चूहों को मारने के लिए जो बेरियम कार्बोनेट जहर होता है उसकी कुछ दवाएं थी, जो पॉइजन था वो फर्श पे डाला था मेरी लाइब्रेरी के। ब्रूनो एंटर द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड, ब्रूनो लाइब्रेरी में आया जैसे कि वो अक्सर आया करता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने कुछ पॉइजन खा लिया था। तो पहला इंसिडेंट तो ये हुआ था। और जो सेकंड इंसिडेंट था वो पैराग्राफ 11 में देखिए आप, अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल विच आई हैड ड्रेन फ्रॉम द सम्प ऑफ द टूथ बेकर
एंड वाज कीपिंग एज ए वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्मिट्स। तो दूसरा इंसिडेंट ये हुआ था कि जो ब्रूनो है उसने 1 गैलन पूरा इंजन ऑयल का था वो पी लिया था, जो कि ऑथर ने अपनी गाड़ी है जो स्टूड ब्रेकर, एक अमेरिकन कार है, एक ओल्ड अमेरिकन कार, उसमें से उसके इंजन में से निकाल के रखा हुआ था। अब किस लिए निकाला था? ताकि जो दीमक वगैरह लग जाती है इनके जो फर्नीचर्स में, उसको मारने के लिए। उसको ब्रूनो एकदम से पी गया था। ही प्रॉम्प्टली ड्रंक द लॉट, उसने काफ़ी सारा एकदम से पी लिया, बट इट हैड नो इल इफेक्ट वट एवर, पर उसका कोई बुरा फर्क नहीं पड़ा था, उसमें बुरा इफेक्ट नहीं पड़ा था। सो ये 2 इंसिडेंट हुए थे ब्रूनो के साथ, जब उसने कुछ अनवांटेड चीज़ थी वो ड्रिंक कर ली थी, कुछ खा लिया था उसने। Was Bruno a loving and playful pet? Why then did he have to be sent away? अब ब्रूनो था वो एक लविंग और प्लेफुल पैट था, यानी काफ़ी अच्छा पालतू स्लॉथबियर था, फिर उसको क्यों भेजना पड़ा था बाहर? तो ये आप जब 12 नंबर पैराग्राफ में देखिए, द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वाज व्हेन ही केम। तो महीनों इस तरीके से निकल गए और ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज, तो उसका जो साइज़ था वो कई गुना बड़ा हो गया था। ही वाज व्हेन ही केम, जब वो आया था उससे काफ़ी गुना बड़ा हो गया था ब्रूनो, जो काफ़ी हैवी हो गया था, काफ़ी बड़ा हो गया था। ही हैड इक्वल द अल्सेशियन इन हाइट, उसकी जो हाइट थी वो जो अल्सेशियन डॉग्स थे ऑथर के पास, उनकी हाइट से भी मैच हो गई थी, यानी उनकी हाइट तक का हो गया था वो। एंड हैड इवन आउटग्रोन दैम, और जल्दी उसने उनसे भी हाइट ज़्यादा कर ली, यानी उनसे भी बड़ा हो गया वो। तो इस तरीके से उसकी जो हाइट थी वो काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो उसे अब वहाँ पे रख पाना घर के अंदर काफ़ी पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे पैराग्राफ 13 देखिए, देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ, फिर मेरे जो बेटा है और मैंने और मेरे बेटे ने, आई एडवाइज माई वाइफ, मेरी वाइफ को एडवाइस किया, एंड फ्रेंड एडवाइज हर टू, और जो फ्रेंड्स थे मेरे उन्होंने भी उसे एडवाइस किया, तो गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, कि बाबा को मैसूर के जू में भेज दें। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, वो काफ़ी बड़ा हो गया है टू कीप एट होम, घर में रखने के लिए। तो वो इतना बड़ा हो गया था जो ब्रूनो था कि उसको अब घर में नहीं रखा जा सकता था। सो इस तरीके से सो ब्रूनो था वो काफ़ी लविंग और प्लेफुल था। सो देन डिड ही हैव टू सेंट अवे, तो वाई देन डिड ही हैव टू सेंट अवे, तो फिर उसको क्यों घर बाहर भेजना पड़ा था? क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो गया था, उसकी हाइट काफ़ी हो गई थी और उसको अब घर पे रखना पॉसिबल नहीं था। हाउ वाज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू डू विद ब्रूनो फाइनली सॉल्व, तो ब्रूनो को क्या करना है, इस प्रॉब्लम को फाइनली कैसे सॉल्व किया था? ब्रूनो को मैसूर के जू में भेजा गया था, पर जो ऑथर की वाइफ हैं वो उसे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी, तो उन्होंने जाके वहाँ पे क्यूरेटर से और जो सुपरिटेंडेंट थे उनसे रिक्वेस्ट की कि ब्रूनो को वापस उनको दे दिया जाए, और वो ब्रूनो को इस तरीके से वापस लेके आई थी। और ब्रूनो के लिए एक आइलैंड बनाया गया था और उस पर सारी जो फैसिलिटीज़ वगैरह थी वो प्रोवाइड की थी, हमने अभी आज ही पढ़ा इसको चैप्टर के एंड में। तो उसको सारी फैसिलिटीज़ वगैरह के साथ में एक आइलैंड बना के दे दिया गया था और ब्रूनो वहाँ पे रह रहा था आराम से। सो ये होमवर्क आपको करना है। और आपको फर्स्ट चैप्टर है वो भी प्रिपेयर रखना है, उसका आपका टेस्ट होगा, द फन दे हैड, तो आप उसको टेस्ट के लिए रिवाइज करेंगे। सो फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।